नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम हाज़िर हैं मारूफ़ रज़ा ख़ान चैनल पर। उन्हीं की ये फरमाइश है कि हम उनके चैनल पर तशरीफ़ लाए। हम तमाम उनके ऑडियंस को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। आप खुश नसीब हैं कि माशाअल्लाह मारूफ़ रज़ा भाई को सुनते हैं और बड़ा अच्छा पैगाम देते हैं। वो मुझे बड़ी मोहब्बत है उनसे। उसकी एक वजह है, शायद आप लोगों ने ये फ़ील की हो नहीं की हो। एक जो करीम हमारे मुआशरे के अंदर है, इनके इस कदम से अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल कर के आया। हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें अभी अपनी कौम के लिए कितनी इस्लाह की ज़रूरत है। उन्होंने जो सवाल व जवाब के ज़रिए से सिलसिला शुरू किया था, तो हमने ये देखा उसमें कि बहुत से बेचारे ऐसे लोग थे कि जिनको कलमे का मफहूम तक पता नहीं, कुछ को तो कलमे तक याद नहीं, आका का नाम पता नहीं, किसकी उम्मत में ये मोटी मोटी बातें तक याद नहीं, मगर उनके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी छोटी बातें, जिन टॉपिकों को कोई नहीं उठाता था, मगर भला करे अल्लाह ताला मारूफ भाई का कि उनकी तवज्जो उधर गई और उन्होंने ये जज्बा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो कौम के दरमियान उतर पड़े और साथ साथ गली कूचों में उतर पड़े। तो लोगों ने बड़ा प्यार और मोहब्बत भी दिया। तो माशाअल्लाह खुश नसीब हैं आप कि आपको माशाअल्लाह मारूफ भाई जैसे हमदर्द कौम मिल्लत मिले हैं। आप उनको सुनते हैं। उन्हीं की ख्वाहिश पर मैं भी आज आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। उन्होंने ये फरमाइश की कि हज़रत शब क़द्र बहुत करीब है और ये आखिरी रातें बड़ी कीमती हैं, इस पर कुछ ना कुछ आप अपने ज़रिए से हमारे ऑडियंस तक कोई पैगाम पहुँचा दें। तो मैं मुख्तसर सा वक्त लूँगा, आप मेरे साथ बने रहें कि मैं आपको ये बतलाऊँगा। शब क़द्र तो आप जानते हैं कि अल्लाह ने ये कब अता फरमाई उम्मत मरहूमा को, इस उम्मत को। प्यारे आका एक मरतबा गमज़दा हैं, रंजीदा हैं। क्यों? आका के जहन में ख़याल ये आया कि गुज़िश्ता जो उम्मतें गुज़री उनकी तो हज़ारों साल की उम्रें थी, तो फिर उन्होंने इबादतें भी ज़्यादा की। तो इस तरह से मेरी उम्मत तो सवाब के एतबार से बहुत पीछे रह जाएगी, नेकियों के एतबार से बहुत पीछे रह जाएगी। तब अल्लाह ने ये शब क़द्र जैसी दौलत अता फरमाई हमें, जिसमें अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई, सूरह क़द्र, जिसका मफ़हूम यह है कि ये 1000 महीनों से अफजल है। इसलिए हमें चाहिए कि इसकी हम कद्र करें। अच्छा, इसको बयान नहीं किया गया कि ये आखिर कौन सी शब है, कौन से है, आज 25वीं है या 27वीं है, नहीं, ऐसा हदीसों में मिलता। बुखारी शरीफ की हदीस पाक का मफहूम आपके गोश गुजार करता चलूँ मैं आपको कि आका जब बताने के लिए निकले, जैसे अपने हुजरे मुबारका से कि उम्मत को मैं बतलाऊं कि ये शब क़द्र कौन सी शब है, तो जैसे ही निकले तो दो लोगों को लड़ते हुए झगड़ते हुए देखा। जैसे ही आका ने उनको लड़ते झगड़ते देखा, तो उसी वक्त में आका के दिलो दिमाग से इसकी जो तायीन थी वो उठा ली गई। अल्लाह के रसूल को मालूम था, मगर अल्लाह ने अपने महबूब के दिलो दिमाग से इसकी तायीन को उठा लिया। आका बताना चाहते थे और आका ने उसकी वजह भी बयान फरमाई कि मेरे सहाबा, मैं आपको शब क़द्र बतलाने के लिए आया था, मगर इसकी तायीन को उठा लिया गया, मगर ये जान लो कि तुम्हारे लिए इसी में बेहतरी है। आका फरमा रहे हैं कि इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है। और आका ने यह भी इशारा दे दिया कि माह रमज़ान की आखिरी आशरे की जो ताक रातें हैं बेजोड़, यानी 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 रातें, इनमें आप तलाश कीजिए, इनमें से कोई एक है। यूँ तो पूरे साल में कभी हो सकती है। मैं एक पैगाम और देना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा वीडियो को, क्योंकि आप ये देख रहे हैं माह रमज़ान है, आपको बहुत सी इबादतें भी करना होंगी, मगर ये भी एक इबादत है, क्योंकि दीन का मसला सीखना समझना नफली इबादत से अफजल है। इसलिए एक बात और पैगाम देना चाहूँगा मैं यहाँ से, ये गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि ये तायीन क्यों उठी? लड़ाई झगड़ा करने की वजह से। जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। कहीं की भी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए आप। इसलिए इससे हमें ये इबरत हासिल करना चाहिए, हमें इससे ये सबक हासिल करना चाहिए कि हम आपस में लड़ा ना करें, हम आपस में एक दूसरे के मुआविन बन करके खड़े हो जाएं, तो इंशाअल्लाह हमारा तरक्की का ज़माना फिर से शुरू हो सकता है। साथ ही साथ ये भी कहूँगा, हमारी कौम के हालात तो बड़े अजीब व गरीब हो गए। वो तो ये नारे लगाते नज़र आते हैं, अरे हमारे सामने मत आना, हम शरीफों के लिए शरीफ हैं, बदमाशों के लिए बदमाश हैं, अच्छों के लिए अच्छे, बुरों के लिए बुरे। मैं कहूँगा ना, ये इस्लामी नारा नहीं हो सकता। क्या इस्लामी नारा हो सकता है ये तो ठीक है कि हम शरीफों के लिए शरीफ हैं। मैं कहता हूँ हमारा इस्लामी नारा ये है, क्या हम शरीफों के लिए भी शरीफ हैं और बदमाशों के लिए भी शरीफ हैं? तब तो बात बने भाई, समझ रहे नहीं कि हम बुरों के लिए भी शरीफ हैं। यही तो सीरत सिखाती है आका की हमें। इसलिए लड़ो मत, बटो मत, मुत्तहिद हो जाओ।
समझ रहे हैं, ये माह रमज़ान हमें क्या क्या दे करके गया है, समझने वाले जानते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे मारूफ भाई के जितने भी ऑडियंस हैं, जो भी सुन रहे हैं, सबकी जुमला इबादत को कबूल फरमाए, सबके मरहूमीन की बख्शिश व नजात फरमाए। ये माह रमज़ान हमें इसी तरीके से बार बार नसीब फरमाए। जिस अंदाज़ में मस्जिदें माह रमज़ान में आबाद रहती हैं, अल्लाह तबारक व तआला साल हा साल इसी तरीके से हम सबको अपनी मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, कमर उस्मान गनी साहब जो जेल में हैं, और ना जाने कितने मुसलमान बेकसूर जेलों में फंसे हुए हैं, अल्लाह सबको इज़्ज़त के साथ रिहाई अता फ़रमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह उनको भी छुटकारा नसीब फ़रमाए। अहले हल्द्वानी पर अपना रहम करम फ़रमाए। फ़लस्तीन गाज़ा के मुसलमानों पर रहम करम फ़रमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फ़रमाए। दुआओं में मुझे भी याद रखिए। अल्लाह सबको सलामत रखे। हम सबको मैं एडवांस में ही आने वाली ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सबको ये रमज़ान के रोज़े भी मकबूल फ़रमाए, मुबारक फ़रमाए। रमज़ान की तिलावतें, इबादतें भी सबकी मुबारक फ़रमाए, ईद भी मुबारक फ़रमाए। हम सबको पड़ोसियों का, हमसायों का, सबका, गरीबों का, फ़कीरों का ख्याल रखने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।